हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 7, जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखो टेबल को ध्यान से देखिए, तो एक तरफ हमारे पास सीरियल नंबर है, इक्वेशन गिवन है, वैल्यू है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में क्या दे रखा है, वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। मतलब देखो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है और x की वैल्यू यहाँ पे है। क्या ये x की वैल्यू एक्यूरेट है? क्या आप इस इक्वेशन में ये बिल्कुल LHS इस वैल्यू को रखने के बाद LHS RHS आपकी इक्वल आती है? तो आपको लिखना है अगर आप इक्वेशन से सेटिस्फाइड है, अगर हमारे पास दोनों साइड से इक्वल आएंगे देन हम यस पुट करेंगे, अदरवाइज हम नो पुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें जो सीक्वेंस नंबर में फर्स्ट जो इक्वेशन दे रखी है उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसमें x की वैल्यू आपने 0 लेनी है। तो सॉल्व करके मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके तब बताऊंगी कि ये यस होगा या नो होगा। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है, और क्वेश्चन में जो वैल्यू x की वो क्या दे रखी है, 0 पुट करनी है। तो देखो 0 पुट करो, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 0 माइनस 5 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये दोनों साइड इक्वल आई है? नॉट इक्वल है। इट मीन्स आपका आंसर यहाँ पे क्या पुट कर दोगे आप, नो, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई है। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमें क्या गिवन है, x प्लस 7 इज इक्वल टू 2 है। इस बार आपको x की जगह पे क्या पुट करके देखना है, माइनस 5। फिर प्रूव करना है कि आपकी LHS और RHS इक्वल आती है या नहीं आती है। तो सोल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है सेकंड पार्ट में x प्लस 7 इज इक्वल टू 2। अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2, और 7 में से माइनस 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 2 इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में देखिए आपकी LHS और RHS दोनों इक्वल आई है। तो अब हम इस जो फोर्थ कॉलम है इसमें क्या फिल कर देंगे, यस। थर्ड इक्वेशन देखिए, 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, और इसमें आपको x की वैल्यू को क्या पुट करके देखना है, 6। सेम वही देखेंगे हम प्रूव करके कि LHS RHS इक्वल आती है या नहीं आती है। तो लिख लेते हैं इक्वेशन सबसे पहले, 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, और x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 6। तो पुट कर देते हैं, माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 18 माइनस में 24 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों को सोल्व करेंगे। 24 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6, यानी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये दोनों साइड इक्वल है? नहीं है, नॉट इक्वल टू आ रही है। इट मीन्स इस ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे, नो। फोर्थ इक्वेशन देखिए, 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और आपको क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है यहाँ पे। x इज इक्वल टू माइनस 1 है यहाँ पे इक्वेशन में, ये जो गिवन है हमें। अब पुट करके सोल्व करके देख लेते हैं क्वेश्चन को। 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 16x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, माइनस 1 प्लस का 16 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो 16 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमारी LHS RHS इक्वल आई है, तो हम क्या, ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड है, तो इसमें पुट कर दोगे आप यस। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, check whether the value given in the brackets is the solution of corresponding equation or not। आपको करना है क्या है, आपको ना कुछ इक्वेशंस गिवन है और उनके साथ साथ उनमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू गिवन है। आपको ये बताना है कि वो जो वैल्यू है वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो ए पार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। x प्लस 13 इज इक्वल टू 6 है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि x की वैल्यू आपकी माइनस 7 आनी चाहिए। तो आपको इसको पुट करके वेरीफाई करना है कि वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। तो सोल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, x प्लस 13 इज इक्वल टू 6। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 7। देखिए x की जगह पे मैंने माइनस 7 रखा है, प्लस का 13 इज इक्वल टू में 6 है ही ऑलरेडी। अब देखो 13 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स आपकी जो LHS है वो किसके इक्वल आई है, RHS के। तो इट मीन्स ये जो आपकी वैल्यू है ये क्या है, एक्यूरेट है। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस। बी पार्ट देखिए इसका,
8x माइनस 4 इज इक्वल टू 28 है और हमें x की वैल्यू क्या गिवन है 4 आनी चाहिए। अब हम इसको चेक करना है हमने क्वेश्चन में, तो सोल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 28। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 4। तो देखिए 8 x की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, माइनस 4 इज इक्वल टू 28। अब क्या करोगे आप, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराओ। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 32 माइनस 4 इज इक्वल टू 28। और 32 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 28 इज इक्वल टू 28। इट मीन्स इस इक्वेशन में भी हमारे पास क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपने चेक कर लिया है वैल्यू एक्यूरेट है, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में क्या आ जाएगा, यस। सी पार्ट देखिए इसका, 3p माइनस 4 इज इक्वल टू 14 और p की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या गिवन है 5। हमने चेक करना है इक्वेशन ठीक है या नहीं है, या वैल्यू हमारी जो गिवन है वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 3p माइनस 4 इज इक्वल टू 14। नाउ पुटिंग p इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल में ना p गिवन है, p इज इक्वल टू 5। 3 मल्टीप्लाई का साइन यानी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, p की जगह पे 5 रखेंगे, माइनस 4 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 15 माइनस में 4 इज इक्वल टू RHS में ऑलरेडी 14 है, एज इट इज़ रखेंगे। 15 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 11 इज इक्वल टू 14। क्या ये इक्वेशंस हमारी इक्वल आई है, नो, नॉट इक्वल टू का साइन आएगा और आप इसमें क्या लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS एंड आंसर इज नो। थर्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसके लिए क्या करना है, आपने इक्वेशंस लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। द सम ऑफ 9 टाइम्स a एंड 6 इज 24। क्वेश्चन में क्या कहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या गिवन है 9 टाइम्स a। 9 टाइम्स a ए का क्या मतलब हुआ, यानी 9 मल्टीप्लाई है किससे, a से, 9 मल्टीप्लाई a। इसका देन सम, इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सम, सम यानी प्लस का साइन, किसके साथ सम दिया हुआ है 6 के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 24। यानी अगर एक्यूरेट इक्वेशन की बात करें तो एक्यूरेट इक्वेशन 9a को मल्टीप्लाई करेंगे 9a हो गया, प्लस में 6 इज इक्वल टू 24। सेकेंड इक्वेशन को रीड कीजिए। a नंबर b, कोई नंबर है b, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया है 7 से, जिससे कि रिजल्ट क्या आया है 5। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, b अपॉन में 7 इज इक्वल टू 5। सी पार्ट को रीड कर लेते हैं। इफ 12 इज टेकन अवे फ्रॉम, 12 को बाहर निकाला गया है, माइनस 12 किया गया है। अब किस में से किया है 5 टाइम्स y, यानी 5 टाइम्स y का मतलब क्या हुआ 5 मल्टीप्लाई है y से, इसमें से 12 को बाहर निकाला गया तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या है, यू गॉट 40। और 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5y माइनस में 12 इज इक्वल टू 40। ये आ गई है एक्यूरेट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन। डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में सिमरन्स फादर एज इज़ 41 ईयर्स ओल्ड। सिमरन के जो फादर है उसके एज 41 ईयर्स है एंड ही इज़, उसके जो फादर है वो 5 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स सिमरन एज। सिमरन के फादर कितने बड़े हैं उससे, सिमरन की जो एज है उसके 3 टाइम्स, और उसमें अगर 5 ईयर्स ऐड कर दे तो वो फादर के एज के अकॉर्डिंग है। आपको इस स्टेटमेंट का यूज़ करके इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेते हैं हम, लेट सिमरन एज इज इक्वल टू वाई। मैं वाई वेरिएबल का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखो क्या कहा है इन्होंने, 3 टाइम्स सिमरन एज, यानी 3 मल्टीप्लाई सिमरन की एज आपने क्या ली है वाई, प्लस उसमें अगर हम 5 ईयर्स ऐड कर दे तो इज इक्वल टू सिमरन के फादर की एज आ जाएगी यानी 41। 3 को वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या इक्वेशन आएगी 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू 41। ये आ गई है एक्यूरेट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट।
अब ई पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे ई पार्ट में हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है, सपोज ये यहाँ पे मैंने ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो इसकी आइसोस्केल्स ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। बेस एंगल्स आर इक्वल। इन्होंने क्या दे रखा है कि बेस एंगल्स यानी ये वाला एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल है। ईच ऑफ बेस एंगल इज डबल द वर्टेक्स एंगल। जो वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स एंगल है, उसके क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वर्टेक्स जो एंगल है, बेस एंगल जो है वो वर्टेक्स एंगल का डबल है। तो सबसे पहले हम इसमें ना वर्टेक्स एंगल को ही मान लेते हैं एक्स। तो क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू एक्स। अब देखो हमें पता है कि ना जो ट्रायंगल का सम, ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, और 3 एंगल्स हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बताया, जो बेस एंगल है ना वो वर्टेक्स एंगल के डबल है। इट मीन्स अगर वर्टेक्स एंगल x है तो बेस एंगल क्या हो गए, 2x हो गए, यानी ये वाला एंगल भी 2x हो गया, ये वाला एंगल भी 2x हो गया, और ये वर्टेक्स एंगल है, इसको हमने x माना था। अब क्वेश्चन सोल्व कर मतलब इक्वेशन बनानी है ना हमें, तो देखो x बेस एंगल वर्टेक्स एंगल के लिए प्लस बेस एंगल 2x है, प्लस में दूसरा बेस एंगल भी 2x है, क्योंकि आइसोस्केल्स एंगल है तो एंगल्स आइसोस्केल्स ट्रायंगल एंगल्स इक्वल है, इज इक्वल टू क्या होगा 180। 180 क्या होता है, इसका रीजन हम लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये इक्वेशन आ चुकी है, इन्होंने इक्वेशन ही पूछा था तो ये इक्वेशन है। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास 5x इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपको क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना था। अगर आप आगे भी करना चाहें तो आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, 5x इज इक्वल टू 180, बोथ आर करेक्ट। एफ पार्ट देखिए, द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 44। आपको इसको रिप्रेजेंट करना है स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेट वन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज इक्वल टू एक्स। और इसने क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, तो जो दूसरा हम नंबर लेंगे अदर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2। अब हमने क्या लिखनी है इक्वेशन, तो देखो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर x हो गया, प्लस में सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू, सम दोनों का क्या दे रखा है 44। यहाँ तक भी इक्वेशन ठीक है। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू 44। हमें सोल्व करके नहीं दिखाना है, ओनली हमने इक्वेशन लिखनी है, तो मैंने इक्वेशन के वे में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। जैसे थर्ड क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन थी तो हमने इक्वेशन बनाई थी, सेम वैसे इस क्वेश्चन में हमें ना इक्वेशन गिवन है, उससे आपको स्टेटमेंट बनानी है। तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में हमें क्या गिवन है, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो आपको इसकी स्टेटमेंट बनानी है। तो स्टेटमेंट हम क्या बना सकते हैं इसकी, 7 इज, क्योंकि 7 को ऐड किया गया है ना x में, तो 7 इज एडेड टू x एंड, ये एंड का साइन है, एंड इट गिव्स, हमें हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है 9। तो ये हो गई स्टेटमेंट। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, 3p, जो इक्वेशन गिवन है, 3p अपॉन p प्लस 5 इज इक्वल टू 16। आपको क्या करना है, इसकी भी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले देखो आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे 3p है। 3p को आप क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स p। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, 3 टाइम्स p। अब उसके नीचे ये साइन किसका है, डिवाइड का, तो हम लिखेंगे 3 टाइम्स p डिवाइडेड बाय, अब किससे डिवाइड हो रखा है, p प्लस 5 से, यानी किसके सम से है, p प्लस 5। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय सम ऑफ p एंड 5 गिव्स, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 16। अब ऐसे ही आप सी पार्ट देखिए, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 20। सबसे पहले 5 इज टेकन अवे फ्रॉम
किस में से 5 को माइनस किया गया है, 2x यानी ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस ऑफ x गिव्स, रिजल्ट क्या है 20। आपको जो भी बेटर तरीका लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट्स को बना सकते हो।